Hi friends, I am Prakash Rai and welcome to my this channel WebTech। तो दोस्तों हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम जैम्प को और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हमारा जो थीम है उसको हम कैसे इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा थीम क्या होता है। थीम हमारा ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमें कैसी दिखाई देती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, तो उसकी जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो हमें कैसे दिखाई देती है। तो देखो हमारी ये डिज़ाइनिंग ऐसी दिखाई दे रही है। तो अगर हमें इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है तो हम इसको बोलते हैं थीम। तो थीम को हम जो है वो दो तरीके से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो हम यहीं पे डैशबोर्ड के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा जो हम वेबसाइट से डाउनलोड करके फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है, डैशबोर्ड और अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैम को ओपन करना पड़ता है, उसमें अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास दोनों अभी स्टार्ट हैं। तो आपको आना है पहले कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको थीम्स पे जाना है। तो आपको यहाँ पे बहुत थीम्स दिखाई देंगे। ठीक है, आपको अभी जो एक्टिव थीम है वो ये है, ये वाला अगामा। अगर आपको एक थीम चेंज करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड न्यू पे जाना पड़ेगा। ऐड न्यू में जाने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत सारे थीम्स आ गए हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी आप लोगों को थीम अच्छा लगे उसको एक्टिवेट और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो ये हमारा थीम अब एक्टिवेट हो रहा है। हमारा एक्टिवेट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी वेबसाइट की यूआरएल पर। तो देखेंगे कि हमारी जो थीम है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो हम जाएंगे अब अपनी वेबसाइट की तरफ। तो हमारी वेबसाइट की यूआरएल ये थी, लोकल होस्ट, जो हमने नाम दिया था अपने प्रोजेक्ट का, वेबटेक। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं। पहले जो हमारा थीम था ये, अब देखते हैं हमारा थीम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वो चेंज हो चुका है। तो ये था हमारा पहला तरीका। हम दूसरा तरीका देखेंगे कि हम इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहली बात ये कि हमने जो इंस्टॉल किया है थीम, वो सेव कहाँ पे हुआ है। तो वो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, नाम दिया था वेबटेक, उस फोल्डर में जाके सेव हुआ होगा। तो हम चलते हैं वेबटेक में और हम चले आएंगे कंटेंट में। तो कंटेंट में हमारे पास थीम्स हैं। तो थीम्स फोल्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हमने थीम्स इंस्टॉल किए हैं वो सारे के सारे यहीं पे सेव हुए हैं। तो जो हमारे पास लेटेस्ट थीम जो हमने एक्टिव किया था वो हमारे पास है पोस्टोन। तो वो पोस्टोन जो हमारे पास है वो यहीं पे सेव हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका कि हम डाउनलोड करके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, और वर्डप्रेस की वेबसाइट के आने के बाद हम जाएंगे थीम्स में। तो हमारे पास यहीं बहुत सारे थीम्स आ गए हैं। हम कोई भी एक थीम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं जो थीम है ये डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो ये कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये जो हमारा थीम है ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके हमारा जो फोल्डर था htdocs के अंदर, वहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कट किया। कट करने के बाद हमारा डी में आएंगे, डी ड्राइव में, क्योंकि मेरा जो जैम्प फोल्डर था इंस्टॉल किया हुआ वो डी ड्राइव में था। और डी ड्राइव में जाने के बाद हम जाएंगे htdocs में। htdocs में जाने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, वेबटेक। तो वेबटेक में आने के बाद हम जाएंगे कंटेंट में।
कंटेंट में जाने के बाद हमारे पास थीम्स में आएंगे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद हमको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। अब हम चलेंगे डैशबोर्ड की तरफ। तो जो भी हमने अभी इंस्टॉल या अभी इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, वो हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी जो हमने इंस्टॉल किया था गो के नाम से थीम, वो हमारे पास यहाँ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के बाद हम सेम अपनी वेबसाइट के यूआरएल पर जाएंगे और देखेंगे कि एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो इसको एक्टिवेट करेंगे। तो हमारा जो गो थीम था वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के यूआरएल पे और देखेंगे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो हमारा जो थीम था वो चेंज हो चुका है। तो हमने दोनों तरीके से सीख लिया है। तो थीम्स में हमने कोई भी डाटा नहीं डाला है, तो डाटा तो हम अपनी वेबसाइट के हिसाब से बनाएंगे। तो डाटा डिपेंड करता है वेबसाइट पे। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम एक अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएंगे, तो उस हिसाब से हम अपना डाटा देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।